Briefly explain why and how a galvanometer is converted into an ammeter. तो पहले मैं हाउ का आंसर देता हूँ क्योंकि हम शुरू उसी से करेंगे. वी कन्वर्ट a galvanometer into an ammeter by connecting a small resistance in parallel with the गैल्वेनोमीटर. अब हम डायग्राम बना लेते हैं. ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और ये हमने उसके अक्रॉस एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस को शंट बोलते हैं और हमें लगा दी. तो ये जो चीज़ बन गई ना हमारी, ये एमीटर में कन्वर्ट हो गया पूरा. ये एमीटर है और साथ में हम यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा रहे हैं. लेट मी कॉल इट RL. तो ये हमारा पूरा सर्किट बन गया और हमने एमीटर लगा दिया. ये तो हो गया तरीका कैसे करते हैं. अब वाई का आंसर देना है. हमने किया क्यों हम करंट नापना चाहते हैं. लेट अस सी. अगर हमने सिर्फ कैलकुलेटर लगाया होता तो क्या होता. कैलकुलेटर में सुई होती है लेकिन वो सिर्फ डिटेक्ट करने के काम आती है, मेजर नहीं करती वो कुछ भी. छोटे से करंट को भी वो दिखा देती है तो मेजर तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे. लेकिन ये नोटिस करें कि जो भी EMF है, जो भी सोर्स है, डिवाइड बाय G + RL, ये करंट होगा जब आपका सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा होगा. और गैल्वेनोमीटर एक डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है. अब आपको करंट तो बहुत कम मिलेगा क्योंकि G की काफ़ी अच्छी खासी कंसिडरेबल रेजिस्टेंस होती है. 150-200 के आसपास आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया हो मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड. उसमें आपने G की 150-200 के आसपास रेजिस्टेंस निकाली होगी. अच्छी खासी रेजिस्टेंस G की होती है, लोड के आसपास होती है. तो करंट कंसिडरेबल अमाउंट में कम हो जाता है. यानी कि RL में जो करंट जा रहा है वो करंट तो नहीं मिल रहा हमको. तो हम क्या चाहते हैं कि हमें वो करंट चाहिए जो RL में मिले, जो RL में जा रहा है. केवल G लगाने से तो बहुत कंसिडरेबल अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है. तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि G में जो करंट जा रहा है वो जाए ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो चला जाए उसमें. अब ऐसा नहीं कर सकते लेकिन हम इसके करीब करीब पहुंच सकते हैं. हम क्या करते हैं, बहुत ही छोटी रेजिस्टेंस S G के पैरेलल में लगाते हैं. क्यों? क्योंकि हमको पता है जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो जो रिजल्ट आता है वो दोनों रेजिस्टेंस से भी कम आंसर आता है. यानी कि जब भी हम कोई रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में है तो जो फाइनल आंसर आता है, जो मान लो X आ गया, तो X दोनों से ही कम होगा, R1 से भी और R2 से भी, दोनों से कम होता है. तो हमने इतनी छोटी रेजिस्टेंस लगाई, वो हमारे हिसाब से लगेगी. हम जिस तरीके का एमीटर बनाना है, जो मेजरिंग वैल्यू का हमें एमीटर बनाना है, वो डिसाइड करेगा कि S क्या है. पर मेन सिद्धांत पीछे इसकी ये है कि S छोटा क्यों है. क्योंकि जब S पैरेलल G करते हैं तो SG/S+G लिखते थे. अब S तो बहुत छोटा है G के सामने, तो हम S को निगलेक्ट कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईजी मैथमेटिक्स, और G बचेगा और G कैंसिल. तो आप देख सकते हैं, आमतौर पर आप अप्रॉक्स ले सकते हैं, हमारी जो SG का पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस बहुत कम आती है. अब ऐसी रेजिस्टेंस आ रही. अब सर्किट में करंट अगर कुछ भी ना लगा हो तो एक्चुअली में कितना आएगा, E/RL. और अगर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया विथ अ शंट, देन दी रेजिस्टेंस विल बी S + RL. और S बहुत कम है, हम दोबारा RL के सामने निगलेक्ट कर सकते हैं. निगलेक्ट करते ही यहाँ पहुँच जाएंगे. तो ये कारण है, ये वजह है कि हम Y का आंसर दे रहे हैं. Why do we connect a shunt? तो इसका आंसर है, we connect a very small value of resistance with the galvanometer so that a very small decrease in current occurs in this section and very nearly the actual current can be measured. ये इसका Y का आंसर है. मैंने लिखा नहीं है, आप इसको मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं.